नमस्ते जी, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है बुद्धि और हमारा व्यवहार। प्राय सभी लोग ऐसा मानते हैं कि मैं ही सबसे अधिक बुद्धिमान हूँ, इसलिए दूसरे लोगों को मेरी बुद्धि के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। परंतु ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तब हो सकता था जब दूसरे लोग आपको अपने से अधिक बुद्धिमान मान लेते, परंतु वे लोग आपको अपने से अधिक बुद्धिमान नहीं मानते हैं। वे आपको बुद्धिमान क्यों नहीं मानते हैं? इसका सीधा सा कारण यह है कि सब लोग सत्यग्राही नहीं हैं। पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण उनमें हठ, अभिमान आदि दोष बहुत अधिक हैं। प्रत्येक व्यक्ति में बुद्धि का स्तर भी अलग अलग है। सबके माता पिता और उनका प्रशिक्षण भी अलग अलग है। प्रत्येक परिवार का वातावरण, खान पान आदि भी अलग अलग है। इत्यादि कारणों से लोग स्वयं को ही अधिक बुद्धिमान मानते हैं। दूसरे व्यक्तियों को अपने से अधिक बुद्धिमान स्वीकार नहीं कर पाते, इसलिए वे दूसरे व्यक्ति की बात नहीं मानते और उसके अनुसार व्यवहार नहीं करते। ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति दूसरे को समझाता है कि आप ऐसा व्यवहार न करें और ऐसा करें, तब यदि उसके संस्कार, विचार अच्छे हों, बुद्धि तीव्र हो, वह व्यक्ति सत्याग्राही हो, तो वह दूसरे की बात मान लेता है और सही बात को समझकर अपने व्यवहार को शुद्ध कर लेता है। परंतु जिसके संस्कार, विचार अच्छे नहीं होते, बुद्धि तीव्र नहीं होती, जो सत्याग्राही नहीं होता, तो वह दूसरे व्यक्ति की बात को स्वीकार नहीं करता। वह अपने व्यवहार में सुधार नहीं करता। वह अपनी बुद्धि के अभिमान से अपने हठ को पकड़े रहता है। उनको आप नहीं समझा सकते। ऐसे लोगों से तो दूर रहना ही ठीक है, बल्कि वहाँ तो स्वयं को समझा लेना ही अच्छा है। वहाँ स्वयं को इस प्रकार से समझा लेना चाहिए कि मेरे सामने वाला व्यक्ति अज्ञानी है, हठी है, दुर्भिमानी है, यह मेरी बात को नहीं समझ रहा और स्वीकार भी नहीं कर रहा, इसलिए मुझे इस पर अधिक परिश्रम नहीं करना चाहिए, बल्कि इससे व्यर्थ बहस न करके अपनी शक्ति को बचाना चाहिए। इससे दूर रहकर अपने ढंग से अपना जीवन जीना चाहिए, तभी मैं सुख से जी पाऊंगा। यदि आप वहाँ ऐसे स्वयं को समझा लें तो आप अपना जीवन सुखी कर सकते हैं। स्मरण रहे कि जैसे आप पूरे नगर में कालीन नहीं बिछा सकते, परंतु अपने पाँव में जूते पहनकर नगर भर के कंकड़ों को चुभने से बचा सकते हैं, बस ऐसे ही आप सबको नहीं समझा सकते। अपने आप को समझाकर शांति से अपना जीवन जी सकते हैं। अब यह बात उन प्रोफेशनल लोगों के लिए लागू नहीं होती जो मनोवैज्ञानिक हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, बल्कि यह एक कॉमन मैन के लिए, एक सामान्य व्यक्ति के लिए होती है। यह व्यक्ति उन अध्यापकों के लिए भी लागू नहीं होती जो बच्चों को बार बार समझाते रहते हैं। यह बात तो केवल एक कॉमन मैन के लिए है कि उसे अपनी एनर्जी को दूसरे लोगों को समझाने में, दूसरों की कमियां देखने में न लगाकर, बल्कि अपने पुरुषार्थ में लगाएं, अपने मोटिवेशन में लगाएं, अपनी प्रगति में लगाएं, अपने डेवलपमेंट में लगाएं, तभी आपका जीवन सफल हो पाएगा। धन्यवाद।